हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, मैं उन क्वेश्चनों की आपको तैयारी करवाता हूं बहुत ही सरल और आसान मेथड से, और बहुत ही कम समय में आप कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है वो चला हुआ है, तो चलिए उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो आप सवाल देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 9:1 व 2:3 है। दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो। ये थोड़ी अलग टाइप है दोस्तों। मैंने अभी तक जितने भी करवाए हैं लगभग 10 या 11 टाइप करवा चुका हूँ, और मिक्सचर एंड एलिगेशन की एक भी टाइप आपकी नहीं बचेगी। मैं हर टाइप करवाऊंगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, या कोई और बैंकिंग वगैरह का हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो बर्तन दिए गए हैं, उनका अनुपात दूध और वाटर का कितना है, मिल्क एंड वाटर का 9:1 एंड 2:3। पहले में कितना है दोस्तों, यह है दूसरा बर्तन, यह है 9:1 2:3, और हमें तीसरा बर्तन चाहिए जिसमें मिक्सचर चाहिए, और अनुपात क्या हो उसमें 7:3 हमारा होना चाहिए। वो हमसे रेशियो पूछा गया है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा वो। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये सवाल आपको दो तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला तरीका दोस्तों जो हम एलिगेशन से करते हैं, दोनों ही एलिगेशन हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर मैं आपका पहला मेथड कर देता हूँ। 9:1। तो दोस्तों 9:1 है, इसमें से 9 तो दूध है और 1 पानी है, तो टोटल मिश्रण कितना है 9 और 1 10, और 10 में से दूध कितना है दोस्तों, चाहे आप दूध को लेकर चल सकते हैं या पानी को भी लेकर चल सकते हैं। तो चलिए हम दूध को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर दूध होगा हमारा 9/10, और इसमें दूध कितना होगा 2/5, क्योंकि टोटल मिश्रण कितना है 3 और 2 5, और इसमें हमारा दूध कितना बनेगा 7/10, क्योंकि 7 तो दूध है और 7 और 3 10, टोटल क्या है दोनों का मिश्रण। तो चलिए अब यहाँ से हम एलिगेशन लगाते हैं। 9/10 है पहले बर्तन में, दूसरे में है 2/5, और हमें किस में चाहिए 7/10। अब हम यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे, 7/10 बीच में लिखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से हम करते हैं, इसको घटाएंगे, इसमें से लेस करेंगे, यानी कि 9/10 और 7/10 का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, ये होगा हमारा 2/10। ये फ्रैक्शन का है दोस्तों, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करना। और 7/10 और 2/5 का डिफरेंस कितना होगा, तो चलिए यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं। 7/10 और 2/5 का डिफरेंस, यहाँ पर एलसीएम आएगा 10 हमारा, 7 माइनस 2 दूनी 4, यानी कि ये होगा 3/10। ये यहाँ पर हम लिखेंगे 3/10। ये आ गया दोस्तों हमारा नया रेशियो जो हमें चाहिए था, 3/10 और 2/10। इसमें से क्या होगा दोस्तों, 10 से 10 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा 3:2। तो दोस्तों दोनों बर्तनों को 3:2 में मिलाया जाएगा, तभी दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:3 बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। चलिए फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। दो बर्तन हैं, उनमें दूध और पानी का अनुपात है 9:1 2:3, और कहता है कि दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, ये हमें चाहिए। तो 9:1 का मतलब इसमें दूध कितना होगा 9/10, 2/5 और 7/10। यहाँ से करते हैं 9/10 2/5 जो हमें चाहिए बीच में लिखेंगे, यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे, यहाँ पर इसमें लेस करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल होगा नीचे, तो 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक दूसरा मेथड है वो आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों एक दूसरा तरीका है, यानी कि 9:1। इसमें दूध है हमारा 9/10। 2:3 इसमें है 2/5 और हमें चाहिए 7:3, इसमें होगा 7/10। तो दोस्तों 9/10 है, इसको हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं सभी को। 9/10 को करेंगे तो परसेंटेज में 100 से गुणा, इसको भी 100 से गुणा और इसको भी 100 से गुणा। अगर दोस्तों ये तीनों टर्म 100 से कैंसिल आउट होती हैं तभी 100 से गुणा करना, तभी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं, वरना ये मेथड आप यूज मत करना। जो मैंने पहले बताया था ये तरीका आप यूज करना, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कटेगा 20 से और ये हमारा कटेगा 1 0 से 1 0। ये होगा 90%, ये होगा 40%, ये होगा 70%। ऐसा करने से दोस्तों क्या फ़ायदा है कि हमारा फ्रैक्शन में कोई भी नंबर नहीं आएगा, आप सीधा कंप्लीट नंबर आएगा। जैसे कि अब यहाँ से हम एलिगेशन लगाते हैं 90%, 40% और हमें चाहिए 70%। आप देख सकते हैं ये 70% इन दोनों के बीच का नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ से हम एलिगेशन लगाते हैं दोस्तों, यहाँ से बनेगा हमारा कितना 30%, यहाँ से लेस करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो 20%। 30 और 20 परसेंटेज हटा सकते हैं 0 से 0, तो 3:2 हमारा वही आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ रहे होंगे बड़े अच्छे तरीके से। बहुत ही आसान सवाल था और ऐसा सवाल दोस्तों एसएससी में आता रहता है हर बार। तो चलिए दोस्तों एक अगला भी सवाल ऐसा ही करते हैं। बिल्कुल हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जिंक और तांबे के दो मिश्रणों में इनके अनुपात क्रमशः 2:1 और 4:1 हैं। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 3:1 हो जाए। तो दोस्तों बिल्कुल वैसा ही सवाल है, तो चलिए करते हैं। पहले में कितना है रेशो 2:1, दूसरे में कितना है 4:1 और तीसरे में हमारा कितना है, कितना हमें चाहिए 3:1 में हमें चाहिए जिंक और तांबे। यानी कि यहाँ से हम जिंक के लिए जड़े से डिनोट करता हूँ, यहाँ पर सी कॉपर, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर, ये हमारा रेशियो है। तो चलिए दोस्तों हम बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये करते हैं। जिंक को ले लेते हैं, इसमें से जिंक कितना है, जिंक है दोस्तों इसमें से 2/3, इसमें है 4/5 और इसमें है 3/4। तो चलिए अब हम एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन के लिए 2/3, 4/5 और यहाँ से हम करेंगे 3/4। अब दोस्तों हम यहाँ से लेस करेंगे 2/3 और 3/4 का डिफरेंस कितना होगा, चलिए हम करते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं 2/3 और 3/4, एलसीएम होगा इसका कितना 12 और 3 चौका 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी कि 1/12। तो दोस्तों हमें माइनस का 1/12 नहीं लिखना है, कहीं आप सोचो कि माइनस का यहाँ पर नंबर बढ़ा है तो माइनस लिखेंगे, हमें तो सिर्फ डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कितना है 1/12, यहाँ पर लिखेंगे 1/12। इसी तरीके से 3/4 और 4/5 का डिफरेंस लेंगे दोस्तों, ये होगा हमारा 1/20। ये हमारा रेशियो आ चुका है। रेशियो क्या आया है 1/20, रेशियो 1/12। अब हम इसको ऐसा तो नहीं छोड़ सकते, क्या करेंगे सही सीधे फॉर्मेट में लेने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12:20। अब ये कटेगा दोस्तों 4 से, 4 से 3 और 4 से 5, 3:5। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ चुका है दोस्तों। दोनों धातुओं को 3:5 में मिलाया जाएगा, तभी मिश्रण में जो उनका अनुपात वो 3:1 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आप ऐसा ये स्टेप आप समझ गए होंगे कैसे किया है 1/20 अनुपात 1/12, इसको सीधा करके लिखा है मैंने। ठीक है, सीधा करके कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने की है 12 की 1 से और 20 की 1 से, 12 और 20 ये 4 से कटेगा 3:5, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने जिंक को लिया है, आप तांबे को भी ले सकते हैं। अगर तांबे को लोगे तो यहाँ पर 1/3 बनेगा, यहाँ पर 1/5 बनेगा और यहाँ पर 1/4 बनेगा। सेम इसी तरीके से एलिगेशन लगाना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सवाल को समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल दिया गया है, दो बर्तनों में ए तथा बी में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 5:4 है। उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि अनुपात मिश्रण में अनुपात 7:5 हो जाए। यहाँ पर दो बर्तन दिए गए हैं, ए और बी। ठीक है, और इनमें अनुपात दिया गया है दोस्तों 5:3 और यहाँ पर दिया गया है 5:4। और कहता कि किस अनुपात में मिलाया जाए। एक बर्तन और है सी, उसमें ये मिलाना है कि मिश्रण में अनुपात 7:5 हो जाए। बिल्कुल वही तरीका है दोस्तों। ये तो है अल्कोहल और ये है पानी, वाटर, ए और डब्लू। तो दोस्तों हम ठीक उसी तरीके से एलिगेशन लगाएंगे। अल्कोहल को लेकर चलते हैं, तो ये होगा हमारा 5/8, इसमें होगा 5/9 और इसमें होगा 7/12। तो दोस्तों अब हम एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ से एलिगेशन लगाएंगे दोस्तों। चलिए यहीं पर लगा देता हूँ मैं। इन दोनों को तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा और 7/12 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम इनका डिफरेंस लेंगे। 5/9 और 7/12 का डिफरेंस होगा दोस्तों, ये होगा हमारा 1/36 और 5/8 और 7/12 का डिफरेंस होगा 1/24। आप करके देख लेना। तो हमारा रेशियो क्या है दोस्तों, 1/36 रेशियो 1/24। तो इसको आप मिनिमाइज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों, रिवर्स करके तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा 24/36। ये अब कटेगा हमारा 12 से, तो 12 से कटेगा तो 12 दूनी 24 और 12 × 36। तो हमारा आंसर होगा 2:3। हम 2:3 में मिलाएंगे तभी जो हम मिश्रण का अनुपात है वो 7:5 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। बिल्कुल तीनों सवाल मैंने अभी तक एक जैसे करवाए हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल दिया गया है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है और दूसरे बर्तन में 5:1 है। इन दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया जिसमें दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। पहले बर्तन में से कितने लीटर मिश्रण लिया गया। इसमें थोड़ा सा सवाल वही है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है बस। लास्ट में एक स्टेप और करना पड़ेगा हमें। तो दो बर्तन हैं, पहले में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 8:3। दूसरे में है 5:1 और तीसरा हमें चाहिए वो 4:1। तो कहता है कि दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया जिसमें दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, तीसरे में 4:1 है। तो पहले बर्तन में से कितना लीटर मिश्रण दिया गया। तो चलिए दोस्तों, पहले तो हम मिल्क लेते हैं सभी में कितना है। इसमें है दोस्तों दूध 8/11, इसमें है 5/6 और इसमें है 4/5। तो दोस्तों ये सेटअप आप समझ गए होंगे मैंने कैसे किया है, क्योंकि 8 तो दूध है और मिश्रण कितना है 8 × 3 = 11, 5 दूध है और मिश्रण है 5 और 1 6, 4 दूध है 4 और 1 5। अब यहाँ से हम एलिगेशन लगाते हैं। 8/11, 5/6 और एलिगेशन 4/5 यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस होगा हमारा कितना, 5/6 और 4/5 का डिफरेंस होगा कितना। चलिए यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ एक बार फिर से। 5/6 4/5। तो दोस्तों इनका एलसीएम होगा 30। तो 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25 माइनस 5 × 30 होगा 24। ये होगा 1/30। ये होगा दोस्तों हमारा 1/30। तो 1/30 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1/30। और ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस करेंगे दोस्तों, तो हमारा बनेगा ये कितना, ये बनेगा हमारा 4/55, 4/55। तो दोस्तों ये हमारा रेशियो आ गया कितना, 1/30 रेशियो 4/55। ये आपको एग्जाम में अलग में रफ शीट के ऊपर करके देखना है, या तो फिर मुझबानी आप कर पाएंगे बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, ये कटेगा दोस्तों 5 से, 5 से कटेगा तो 11 और ये कटेगा
24 तो हमारा रेशियो कितना आएगा 11:24 में वो मिलाया जाएगा। पहले जो सवाल किए थे दोस्तों उसमें हमने इतना किया था, लेकिन इसमें से एक स्टेप और दे दिया गया है कितना कि दोनों में से 35 लीटर का एक बर्तन भरा गया है और हमारा रियल में कितना भरा गया है दोस्तों 11:24। तो 11 + 24 होता है 35। तो 35 यूनिट की वैल्यू दी गई है दोस्तों, क्वेश्चन में कितनी 35 ही दी गई है। एक यूनिट की वैल्यू भी कितनी होगी हमारी एक ही होगी, क्योंकि 35/35 एक से कैंसिल हो जाएगा। तो पूछा गया है कि पहले बर्तन में से कितने लीटर मिश्रण लिया गया। अगर दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू 1 के बराबर है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसको 1 से गुणा कर देंगे तो होगा 11 लीटर। अगर पूछे दूसरे बर्तन में से कितना लिया गया तो दूसरे में 24, तो 24 को 1 से गुणा कर देंगे, ये होगा 24 लीटर। तो दोस्तों पहले बर्तन में से पूछा गया तो हमारा आंसर होगा 11 लीटर, अगर दूसरे में से पूछा जाए तो होगा 24 लीटर। ये था दोस्तों सवाल, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस था बस। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल हम करते हैं। दो बर्तनों ए और बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 और 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। अब की बार हाफ हाफ रेशियो चाहिए दोस्तों, आधा तो दूध चाहिए और आधा पानी चाहिए। ए और बी दो बर्तन दिए गए हैं, ए और बी। अनुपात कितना है दोस्तों, पहले में 5:3 और दूसरे में दिया गया है 2:3। और सी में हमारा कितना है, कितना दिया गया है, आधा दूध और आधा पानी, यानी कि हाफ मिल्क और हाफ वाटर। तो दोस्तों अगर दोनों चीज़ बराबर हमें चाहिए तो रेशियो क्या बनेगा 1:1। आप सबको पता है अगर दोस्तों रेशियो बराबर होता है तो उनका अनुपात होता है 1:1, 1:1। तो हमें आधा दूध और आधा पानी चाहिए तो हमारा रेशियो कितना होगा 1:1। हम अब की बार ये टर्म लेकर चलेंगे और बाकी प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। तो चलिए अब की बार इसमें से मिल्क कितना है 5/8, इसमें से कितना है 2/5 और यहाँ पर है 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर हम एलिगेशन लगाते हैं, यहीं पर कर देता हूँ सीधा, यहाँ पर आएगा 1/2। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस 5/8 और 1/2 का डिफरेंस होगा हमारा 1/8 और 2/5 और 1/2 का डिफरेंस होगा दोस्तों हमारा 1/10। यह होगा 1/10। ये हमारा रेशियो आ गया कितना, हमारा रेशियो कितना आया 1/10, 1/8। तो दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, 8:10, इसकी इधर इसकी इधर, तो 2 से कैंसिल आउट होगा, तो 2 से 4 और ये 2 से 5। तो हमारा आंसर होगा 4:5 में उसको मिलाया जाएगा, तभी तो मिश्रण में क्या बनेगा आधा दूध और आधा पानी बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सवाल को समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे सवाल थे। अगर दोस्तों आपको ये सभी सवाल समझ में आए हैं, वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।